आज हम बात करने वाले हैं कल के जो पॉइंट हमने पढ़ा था कुमाऊं और गढ़वाल के आपके भूमि बंदोबस्त उसके आगे के पॉइंट। और आज हम बात करने वाले हैं टिहरी रियासत के भूमि बंदोबस्त के बारे में। कोई ज़्यादा बड़ा खास टॉपिक नहीं है, बस जितने हमारे टिहरी में राजा हैं उतने हमारे भूमि बंदोबस्त हैं। ठीक है, सिर्फ लास्ट वाले राजाओं को छोड़ के। तो उन्हीं के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। और जब बात करेंगे तो हमने इससे पहले पढ़ा है कि कुमाऊं और गढ़वाल में टोटल आपके कितने 12 भूमि बंदोबस्त हुए। और लास्ट पहला आपका हुआ 1815 से 16 के मध्य, और लास्ट जो हुआ था सन 1960 से 64 के मध्य। यही चीज़ हमने कल क्या थी पढ़ी थी। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, टिहरी के बारे में। तो बहुत सी खास बातें हैं कि टिहरी रियासत के जो भूमि बंदोबस्त थे वो कितने हुए हैं, टोटल 5 भूमि बंदोबस्त हुए हैं। अच्छा, टिहरी रियासत में राजा कितने थे? तो टिहरी रियासत में राजाओं की संख्या कितनी थी? 6। अगर राजा 6 थे और बंदोबस्त कितने हुए? 5 हुए हैं। ठीक है, राजा 6 थे और बंदोबस्त कितने हुए? 5 हुए। पहली बात तो आपकी यहीं से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। हर राजा का एक बंदोबस्त, लेकिन हमें उन राजाओं के नाम भी तो पता होने चाहिए। तो हमें क्या करना है, उन राजाओं के नामों पर बात करनी है। तो राजाओं के नामों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक छोटी सी बात यह है कि हमें बस इतना याद होना चाहिए कि वो राजा कौन कौन से हैं। और वो राजा कौन कौन से हैं वो हम ऐसे देखेंगे। हम कैसे देखेंगे, हमने क्या करना है, एक छोटी सी एक चीज़ को याद करना है। और वो छोटी सी चीज़ है आपका शुभ प्रकीर्णम। ये याद करना है। क्या याद करना है? शुभ प्रकीर्णम। ठीक है, तो 100 से क्या आ जाएगा? सुदर्शन शाह। भौ से क्या आ जाएगा? भवानी शाह। इससे आपको लाइन वारी से याद हो जाएंगे। पौ से क्या आ जाएगा? प्रताप शाह। की से आ जाएगा कीर्ति शाह। 9 से आ जाएंगे नरेंद्र शाह। और मौ से आ जाएंगे आपके कौन? मानवेंद्र शाह। ये है जो आपके टिहरी रियासत के कौन थे? राजा थे। कौन थे? सबसे पहले सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह के बाद भवानी शाह, भवानी शाह के बाद प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। कैसे याद करना है? शुभ प्रकीर्णम। कैसे याद करना है? शुभ प्रकीर्णम। फिर से देख लेना है, शुभ प्रकीर्णम। ठीक है, ऐसे करके इसे याद कर लेना है। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इनके टाइम पीरियडों पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सा छोटा टॉपिक हो जाएगा। उतने छोटे टॉपिक से हमें कोई खास उतना मतलब नहीं करना है। हमें थोड़ा बहुत इसके टाइम पीरियड के बारे में भी बात कर सकते हैं। अगर हम इन राजाओं के टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं कि कौन सा राजा कब से था, तो हम इनके बारे में स्टार्टिंग से थोड़ी सी बातों को ध्यान देंगे। ज़्यादा हम इनके बारे में नहीं बात करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, इन राजाओं के क्या है टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। अब जब हम इन राजाओं के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे राजा आते हैं सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह आते हैं तो सुदर्शन शाह का जो टाइम पीरियड है वो कब से है? सन 1815 में ये अपना राजा बने। और 15 से लेकर कब तक है? 1859 तक इनका क्या है? टाइम पीरियड है। तो सुदर्शन शाह का टाइम पीरियड कब है? 1815 से लेकर 1859 तक। सुदर्शन शाह के बाद आते हैं भवानी शाह। कुछ खास तो नहीं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट पेपर में आ रखे हैं। 1859 में गद्दी पर बैठते हैं और उसके बाद 1871 पर राज करते हैं। 1859 से कब तक? 1871 तक। फिर इसके बाद जो राजा बैठते हैं वो आपके बैठते हैं प्रताप शाह। इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आए हैं। प्रताप शाह का टाइम पीरियड ये 1871, तो याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। 1871 से 1886 तक ये गद्दी पर बैठते हैं। प्रताप शाह के बाद राजा बैठते हैं कीर्ति शाह। कीर्ति शाह का जो टाइम पीरियड है वो है 1886 से 1913। उसके बाद राजा बैठते हैं नरेंद्र शाह। ये टाइम पीरियड बिल्कुल ऐसे ही याद करने हैं, 1913 से 1946। वैसे एक्चुअल में नरेंद्र शाह ने क्या करा था,
1943 में अपनी गद्दी छोड़ दी थी, लेकिन मानवेंद्र शाह ने तब तक उस गद्दी को नहीं लिया जब तक नरेंद्र शाह की आपकी मृत्यु ना हो गई। और उसके बाद आपके कौन बैठते हैं? मानवेंद्र मानवेंद्र शाह का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है? तो 1946 से ये गद्दी पर बैठते हैं और 1949 तक। अब ये वाली डेट आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि 1 अगस्त सन 1949, ये वाली डेट हमेशा याद होनी चाहिए। बाकी आपको कोई डेट याद हो ना हो कि तो हमारे उत्तराखंड के राजा ने, आपका टिहरी रियासत के राजा ने कब विलय पे हस्ताक्षर किए थे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो कब किए थे? 1 अगस्त सन 1949। तो सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह, इनका टाइम पीरियड हमारे सामने आ चुका है। सुदर्शन शाह का मैंने बोला 1815 से लेकर 59 तक। फिर 59 से 71 भवानी शाह, प्रताप शाह आते हैं 71 से 86, कीर्ति शाह आते हैं 86 से 13, नरेंद्र शाह आते हैं 13 से 46 और आपका मानवेंद्र शाह आते हैं सन 1946 से सन 1949 तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इतनी तो बात ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इससे आगे की ओर बात करेंगे। तो इससे आगे हम क्या करेंगे? टिहरी राज्य के जो आपके क्या हुए हैं, भूमि बंदोबस्त हुए हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि कौन सा भूमि बंदोबस्त हुआ और क्या क्या उनकी खास बात है। ठीक है, तो हमारे पास सारे के सारे राजा हैं, सारे के सारे राजा। ये सुदर्शन शाह देख लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर को चले गया है वो सुदर्शन शाह। अब शुरुआत हम करेंगे यहीं से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे 5 भूमि बंदोबस्त हुए। तो 5 भूमि बंदोबस्त आपको ऐसे याद कर लेना, शुरू से लेकर लास्ट से एक पहले तक ये 5 बंदोबस्त हुए हैं। मानवेंद्र शाह ने कोई भी बंदोबस्त नहीं करवाया। तो सबसे पहला जो बंदोबस्त है वो किसने कराया? सुदर्शन शाह ने। पहला भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह द्वारा करवाया गया। और कब करवाया गया? सन 1823 में। इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, टिहरी रियासत का पहला टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह ने 1823 में कराया। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा भूमि बंदोबस्त। तो दूसरा भूमि बंदोबस्त आपका कौन कराएंगे? सुदर्शन शाह के तुरंत बाद आपके कौन आते हैं? भवानी शाह। और भवानी शाह ने जो टिहरी रियासत का दूसरा बंदोबस्त करवाया है वो कब कराया? सन 1861 में, अपने समय काल के 3 साल बाद। समय जब शुरू हो गया था 59, 2 साल बाद आपका उन्होंने ये क्या कराया? बंदोबस्त कराया। ठीक है, इसके बाद जो तीसरे राजा आते हैं वो आते हैं कौन? प्रताप शाह। प्रताप शाह ने भी आपका बंदोबस्त करवाया। और प्रताप शाह ने जो बंदोबस्त करवाया है वो कब कराया? 1833। किसने करवाया? प्रताप शाह ने सन 1873 में करवाया। इसके बाद जो चौथा भूमि बंदोबस्त होता है वो चौथा भूमि बंदोबस्त कौन करवाते हैं? तो कौन करवाएंगे? राजा कीर्ति शाह। तो जो चौथा भूमि बंदोबस्त है वो कौन करा रहे हैं? राजा कीर्ति शाह ने आपका बंदोबस्त करवाया है। और वो कब करवाया है? सन 1903 में। और पांचवा भूमि बंदोबस्त, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पांचवा भूमि बंदोबस्त किसने कराया? राजा नरेंद्र शाह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? नरेंद्र शाह द्वारा, सन 1924 में। ये तो हमारे पास डेटा आ गई है। पहला भूमि बंदोबस्त कब कराया गया? 1823 में सुदर्शन शाह द्वारा। दूसरा भूमि बंदोबस्त भवानी शाह द्वारा 1861 में। तीसरा भूमि बंदोबस्त 1873 में प्रताप शाह द्वारा। चौथा भूमि बंदोबस्त कीर्ति शाह द्वारा सन 1903 में। और पांचवा भूमि बंदोबस्त नरेंद्र शाह द्वारा सन 1924 में। ये भूमि बंदोबस्त करवाए। अब हर किसी बंदोबस्त की कोई ना कोई थोड़ी बहुत खासियत रही है। ठीक है, पहले वाली की खासियत तो आपका पहला है। दूसरा जो भूमि बंदोबस्त आपका था वो आपका था, अठूर पट्टी में आपका क्या कर दिया था? राजस्व से मुक्ति कर दी थी। तो आपका क्या? राजस्व कर से मुक्ति, इतना सा याद करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। कहां पर? अठूर पट्टी में। दूसरा भूमि बंदोबस्त की खास बात।
तीसरा भूमि बंदोबस्त मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, किसने करवाया? प्रताप शाह ने सन 1873 में। तो तीसरा भूमि बंदोबस्त जो था वो आपका कौन सी का था? जूला। ठीक है, जूला पैमाइश पर आपका आधारित था। पेपर में आएगा जूला पैमाइश पर आधारित बंदोबस्त कौन सा है? तो आपका कौन सा है? तीसरा भूमि बंदोबस्त। चौथा भूमि बंदोबस्त कीर्ति शाह द्वारा कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन पांचवा भूमि बंदोबस्त जो आपका करवाया है वो नरेंद्र शाह ने किस पर कराया? डोरी पैमाइश पर, या डोरी पैमाइश पर आपका करवाया। तो ये बंदोबस्त में जो खास बात है वो क्या है? नरेंद्र शाह ने करवाया है डोरी पर और आपका प्रताप शाह ने करवाया है जूला पर। ठीक है, राजस्व कर से मुक्ति अट्ठूर पट्टी में आपका किसने दे दी? भवानी शाह ने। एक सुदर्शन शाह का पहला हो गया, कीर्ति शाह आपका 1903 हो गया। इतनी सी ही जो आपके भूमि बंदोबस्त हैं आपको टिहरी रियासत में याद करने हैं। ज़्यादा इससे कुछ याद नहीं करना है, थोड़ा बहुत पेपर में इससे रिलेटेड अगर आएगा तो आ सकता है, नहीं तो और कुछ नहीं है। अगर मैं आपको फिर से बोल दूं कि अगर इसके राजा याद करने हैं, तो राजा को आप कैसे याद करेंगे? शुभ प्रकीर्णम से। किससे याद करेंगे? शुभ प्रकीर्णम से याद करेंगे। आपका सारा का सारा चीजें हो जाएंगी। सुदर्शन साहब, भवानी साहब, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और आपका मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह ने कोई भी भूमि बंदोबस्त नहीं कराया। सन 1946 से लेकर सन 1949 तक बैठे और 1 अगस्त 1949 को इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो आज की वीडियो कोई ज़्यादा खास लंबी नहीं बन पाएगी, इतनी सी चीज़ें थी जिनके बारे में हमने पढ़ना था। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में देखते हैं कुछ दूसरे टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।